डियर स्टूडेंट्स, दो बड़े त्यौहार लगातार आए और हमें लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें इन्वॉल्व भी हैं, चूँकि शहरों की सड़कें बता रही हैं कि छात्र अपने घरों की ओर हैं। लेकिन हमें लगता है कि आप बचे हुए 30-32 दिनों में त्यौहार भी समाप्त हो चुका है, अपनी जगह आप पकड़ लें। लास्ट मोमेंट की तैयारी कई गुना क्वालिटी बेस्ड होती है और इसमें जो आप पढ़ते हैं वो आपको याद रहता है। और जब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है आपको लगता है कि आपके पास समय है, लेकिन जैसे ही 20 दिनों 15 दिनों पहले एडमिट कार्ड डाउन होने लगेंगे आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ कमियां छोड़ दी हैं, रिवाइज नहीं किया है, याद नहीं हो रहा है। तो कम से कम अभी भी 30-32 दिनों के लिए अपने आप को ज़रूर कंसंट्रेट करें, डिसिप्लिन हो जाए। देखिए, हम लोग जो टॉपिक्स कर रहे हैं, अगर आप डेली भी एक एक टॉपिक हर सब्जेक्ट से करते हैं और करेंट अफेयर्स ऑफ बिहार को पकड़ लेते हैं इंक्लूडिंग साइंस, तो बहुत निर्णायक होगा आपके परफॉर्मेंस में। ये बहुत निर्णायक होगा। हम बार बार कहते हैं कि बिहार के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसका था नहीं लगेगा कि ये कहाँ से पूछा गया। तो अगर आप अभी टाइम दे रहे हैं उस पर, अभी भी चूँकि टाइम है, तो ये क्वेश्चंस आपके पकड़ में अगर आ जाता है तो रेस्ट क्वेश्चन तो आप करेंगे ही। अब ज्योग्राफी के या पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, बन जाते हैं फिर भी, चूँकि हम साल भर पढ़ते हैं। लेकिन इस तरह के बिहार स्पेशल या करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन यूजुअली अधिकतर स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट में 1-2-3 महीनों में पढ़ना शुरू करते हैं। तो टॉपिक्स आप करें, लेकिन बिहार और करंट अफेयर्स के साथ आप साइंस का, केवल लूसेंट का भी आप ऑब्जेक्टिव बना लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं हिस्ट्री के पहले टॉपिक से, जिसमें आज हम लोग ले रहे हैं औरंगजेब मुगल काल समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने जहांगीर और शाहजहां किया। अब अंतिम बड़ा मुगल शासक औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 के बीच लगभग 50 वर्ष का शासन है। औरंगजेब तो आप करेंगे ही, साथ में मुगल प्रशासन भी आप करेंगे। औरंगजेब ने अपने 50 सालों के शासन में पहला 25 साल उत्तरी भारत में और बाद के 25 साल लगभग 1681 से लेकर 1707 के बीच दक्कन में ही उसने अधिकतर समय बिताया। इससे उत्तरी भारत में बहुत सारे विद्रोह हुए, तो सिखों के विद्रोह हैं, सतनामी हैं, जाट हैं, राजपूतों के विद्रोह हैं, अफगानों के विद्रोह हैं, ये सब आपको दिखाई देगा। साथ ही शासन के स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। औरंगजेब आप करेंगे 1658 से लेकर 1707, और फिर राजस्व व्यवस्था, भूमि के प्रकार, पाई कास्ट, मुजारियान, ये सब क्या था, सद्र कौन था, ये सब अधिकारी और भूमि के प्रकार सारी डिटेल आप करेंगे प्रशासन से संबंधित मुगल काल में औरंगजेब और मुगल प्रशासन। उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोगों ने किया था खनिज संसाधन। अब ये बड़ा टॉपिक है। कल हम लोगों ने किया था धात्विक, मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स को, जितने भी महत्वपूर्ण इसके साइट्स हैं, राज्य हैं, उत्पादन कहाँ होता है, इसके प्रकार क्या है, वो सब हम लोगों ने किया। आज हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था, हम लोग ऊर्जा संसाधन करेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें मेनली है पेट्रोल है, कोयला है या LPG है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, इनके मुख्य स्रोत क्या है, किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ऑफशोर, ऑनशोर, ये सब आप करेंगे ऊर्जा संसाधन से संबंधित ज्योग्राफी में। और फिर इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग ले रहे हैं केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। 7वीं अनुसूची के तहत संघ के विषय, राज्यों के विषय और समवर्ती सूची के विषय जरूर आप ध्यान से अच्छे से आप समझ कर करें, जैसे कि फॉरेस्ट, शादी विवाह या खनिज या समाचार पत्र, ये सब किस विषय के सब्जेक्ट हैं, कौन इस पर कानून बना सकता है, ये आप करेंगे। प्रशासनिक संबंध करेंगे। उसके बाद वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280 के तहत किस प्रकार केंद्रीय राजस्व का बंटवारा राज्यों के साथ संघ करता है। अंतर्राज्यीय परिषद करेंगे, क्षेत्रीय परिषद करेंगे, तो केंद्र राज्य संबंध करना है इंडियन पॉलिटी में। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से 20 पेजेस ले रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, और नहीं तो कम से कम एक बार ग्लांस आप ज़रूर दे दें, क्योंकि स्पेक्ट्रम से जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखाई देंगे वो साधारण बुक में जल्दी नहीं मिलते। तो 20 पेजेस आज हम लोग कर रहे हैं, 84 से लेकर 104 के बीच। इसमें मूल रूप से ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव आपको भारत में दिखाई देगा। बक्सर प्लासी का युद्ध भी, बंगाल, मैसूर, पंजाब, मराठों के साथ संबंध, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अंग्रेज़ों का किस प्रकार आधिपत्य स्थापित हुआ, उनका प्रशासन, उनका प्रभाव बढ़ा, ये सब 84 से 104 के बीच। और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 छोटे टॉपिक्स, एक पर्सनालिटी, एक बिहार का ज़िला और एक देश का राज्य। पर्सनालिटी में आज हम लोग कर रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद। याद रखें, स्वामी सहजानंद सरस्वती नहीं, स्वामी श्रद्धानंद, जो किसान आंदोलन के रूप में या दरभंगा महाराज के विरुद्ध आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। 1920 का दशक स्वामी श्रद्धानंद के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करेंगे पर्सनालिटी में। और फिर एक ज़िले हम लोग करते हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं सुपौल। सुपौल की डिटेल्स लेना है। कोसी नदी का विशाल प्रवाह यहाँ पे दिखाई देगा। क्षेत्रीय बहुत सारी विशेषताएं हैं। सुपौल एक ज़िला करेंगे। उसके बाद एक राज्य हम लोग कर रहे हैं आज नॉर्थ ईस्ट के, मिजोरम।
तो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। इसमें जनजातीय बहुत सारे एंगल्स हैं। फॉरेस्ट में पूरे देश में सर्वाधिक यहाँ पर प्रतिशत मात्रा जंगल की लगभग 91% यहाँ पे आपको दिखाई देगा। पहाड़ हैं, दर्रे हैं, हाईलैंड्स हैं, ये सब बनेंगे मिज़ोरम में। तो ये था आज का टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे 24 घंटे के अंदर तो आप करें ही, साथ ही बिहार, करंट अफेयर्स, साइंस और हिस्ट्री पर आपका फोकस अधिक रहना चाहिए। टेक केयर।